इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली कड़कड़ाहट, मूसलाधार वर्षा, आंधी, तूफान। ये डेफिनेशन होता है थंडर स्टॉर्म का। थंडर स्टॉर्म ज़्यादातर आपको बरसात के समय में ही होता है, लेकिन इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है। ये कहीं भी और किसी समय भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है थंडर स्टॉर्म की इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और एटमॉस्फेयर पे। ज़्यादातर समय आपने ये देखा होगा थंडर स्टॉर्म जो होता है वो शॉकिंग लाइट और शॉकिंग साउंड के साथ ही ऊपर लुप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी थंडर स्टॉर्म की इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है वो डायरेक्ट लैंड कर जाती है सरफेस पे, और जिस एरिया में वो लैंड करती है उस एरिया के अंदर डिजास्टर सा माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसके लैंड कर होते ही लॉस ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल डैमेज और नेचर डैमेज हो जाता है। ये इतना पावरफुल होता है। ऐसे इंसिडेंट देखने के बाद एक मन में सवाल होता है, क्या है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, यानी कि इसका एनर्जी का सोर्स क्या है, ये कैसे डेवलप होता है। चलो हम इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है क्लाउड, यानी कि बादल। जैसे जैसे बादल बनता है कोरस्पोंडेंट टाइम थंडर स्टॉर्म की एनर्जी बिल्ट होती है। कैसे बिल्ट होती है उस पर हम थोड़ा ध्यान दें। देखिए, सूरज की किरण जब धरती पे पहुंचती है तो धरती गर्म हो जाता है, साथ साथ हवा भी गर्म हो जाती है, और गर्म हवा का ये टेंडेंसी होता है कि ऊपर की तरफ मूव करती है, और मूव करते हुए वो पहुंचती है बादल के पास और बादल को पुश करने की कोशिश करती है। इसी दौरान क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और साथ ही साथ ये गर्म जो हवा होता है बादल से टच होने के बाद वाटर वेपर, कूल्ड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दो चीजें आपको पता चल गई कि एनर्जी सोर्स है थंडर स्टॉर्म की। अब ये फाइनल स्टेज में कब और कैसे पहुंचता है हम उस पर बात करते हैं। देखिए, कोई भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से ही मिलकर बना है। आप ये समझ ले कि बादल भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से ही मिलकर बना है। बादल का जो बॉटम में नेगेटिव चार्ज और ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, और अर्थ में उसी तरह नीचे नेगेटिव चार्ज और ऊपर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब ये एयर मासेस अनबैलेंस होता है, यानी कि गर्म हवा ठंडी हवा जब अनबैलेंस हो जाती है, तब ये क्लाउड्स और अर्थ के बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है, और जैसे ये फ्लो होता है उसी दौरान किसी एयर पार्सल से टकराता है तो रैपिडली एक्सपेंड होके शॉकिंग साउंड और शॉकिंग लाइटिंग करता है। इसी को थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डायमेंशन वाइज क्लाउड के बारे में, यानी कि बादल के बारे में। एक बादल का जो एवरेज साइज होता है करीबन 2 किलोमीटर लंबा, और जो इसकी एवरेज थिकनेस होती है 100 मीटर के करीब होती है। अगर हम बात करें एवरेज वेट का, इसका 4 लाख केजी के करीब होता है। अब ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, 4 लाख केजी वेट, इतना विशाल आकार, ये कैसे एयर में मूव कर सकता है, यानी कि फ्लोट कर सकता है। इसका 2 रीजन है। एक रीजन ये है, जो पृथ्वी से गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव कर रही है वो सपोर्ट का काम कर रही है, और बादल के अंदर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट और ठंडी हवा ही होती है, इसलिए इसका डेंसिटी कम होता है और वो मूव करते रहता है। अगर ये वाटर ड्रॉपलेट का साइज बढ़ जाता है तो ग्रेविटी के थ्रू ये रेन बरसात हो जाता है।